अजय कुमार वत्स, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज कक्षा 9 के का विषय गणित में चैप्टर नंबर 6 रेखाएं एवं कोण। इसमें सबसे पहली बात आती है, रेखा किसे कहते हैं। रेखा एक ऐसी आकृति जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, जिसको दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है और रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसको दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। रेखा का ही दूसरा पार्ट है रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तीसरा भाग है इसका किरण। किरण का एक अंत बिंदु होता है और दूसरी ओर इसको बढ़ाया जा सकता है। समरेख बिंदु। समरेख बिंदु ऐसे बिंदु जिनकी संख्या 3 या 3 से अधिक एक रेखा पर स्थित हों। इनको हम समरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित न हो उनको हम असमरेख बिंदु कहते हैं। कोण। कोण किसे कहते हैं। कोण के लिए 2 किरणों के द्वारा 2 किरणें जब किसी अंत बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके द्वारा बनाई गई आकृति कोण कहलाती है। कोण को प्रदर्शित करने के लिए इसको एक नाम दिया जाता है। ये कोण का चिन्ह है, इसको नाम देंगे। मान लीजिए ये किरण BA है, ये किरण BC है, तो इसका जो नाम होगा वो नाम होगा ABC या कोण CBA। अर्थात जहां पर कोण बनता है वो अक्सर बीच में लिखा जाता है। इसके अलावा आगे आता है कोण की भुजाएं। जिन किरणों के द्वारा कोण बनाया जाता है उन्हें ही हम कोण की भुजाएं कहते हैं। यहां पर एक किरण ये है और एक किरण ये है। यहां पर ये 2 किरणें हैं OA OB। इन किरणों को ही कोण की भुजाएं कहते हैं। शीर्ष। कोण जिन किरणों की सहायता से बनाया जाता है उनके अंत बिंदु को शीर्ष कहते हैं। यहां पर O पॉइंट शीर्ष कहलाएगा। कोण के प्रकार। सबसे पहला कोण आता है न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान अधिकतम 90 से कम होता है। इसकी आकृति चिमटे की तरह होती है। ये आकृति न्यून कोण की है। दूसरा है समकोण। इसका मान 90 डिग्री होता है। तीसरा कोण होता है अधिक कोण। इसका मान 90 से ज्यादा होता है परंतु 180 से कम होता है।
ऋजुकोण, ऋजुकोण 180 अंश का होता है। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। ये प्रतिवर्ती कोण है। इसके बाद पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसलिए इनको पूरक कोण कहा जाएगा। फिर आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। इसके बाद आसन कोण, आसन कोण किन्हें कहते हैं? आसन कोण के लिए आप इस आकृति को देखें, यह आकृति आसन कोण की है। इसमें इनका अंत बिंदु उभयनिष्ठ होता है और इनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तथा शेष दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये आसन कोण है। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का तात्पर्य है जो आसन कोण की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। यहाँ पर आसन कोण, कोण AOC प्लस कोण BOC, इनका योग 180 अंश है, इसलिए यह रैखिक युग्म बनाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के लिए रेखाओं का प्रतिच्छेद होना आवश्यक है। यहाँ पर दो रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी, उसमें प्रतिच्छेद कोण में सम्मुख कोण, कोण AOC, कोण BOD, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण AOD बराबर कोण BOC, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हों, इनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे से समान दूरी पर हों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हम एक्सरसाइज
6.1 शुरू करेंगे जो इसी से संबंधित है। उसमें हम इन्हीं जो बातें आपको पढ़ाई गई हैं इन्हीं से संबंधित बातों का प्रयोग करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक आकृति दी गई है। ये एक सरल रेखा है। एक दूसरी रेखा जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है। साथ में एक और किरण है। ये आकृति आपको दी गई है। इसमें गिवन है कोण AOC प्लस कोण BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। साथ में कोण BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट कोण BOE व प्रतिवर्ती कोण COE, इनको हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें क्या चीज दी गई है। यहां पर इसको हम हल करेंगे। कोण AOC, ये वाला कोण कोण AOC है। कोण BOE, ये वाला कोण कोण BOE है। इन दोनों का हमें योगफल दिया गया है। कोण BOD, ये वाला कोण है, ये हमें 40 डिग्री दिया गया है। आपको सबसे पहले निकालना है कोण BOE। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर AB और CD दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहां पर जो कोण बन रहे हैं कोण AOC व कोण BOD शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए कोण AOC 40 डिग्री हो जाएगा। चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE 70 डिग्री है, तो इसलिए कोण BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस कोण AOC। 70 डिग्री माइनस AOC की वैल्यू आपने अभी निकाली है, 40 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपने कोण BOE जो हमें ज्ञात करना था, ये इसका मान, पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण COE। COE के लिए कोण प्रतिवर्ती कोण COE, ये कोण, ये COE है, इसका प्रतिवर्ती कोण में ये हिस्सा आएगा, अर्थात कोण AOC प्लस कोण AOB प्लस कोण BOE। ये तीनों कोण जुड़ जाएंगे। कोण AOC की वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री आ जाएगा। कोण AOB ये एक ऋजु कोण है, 180 डिग्री होता है इसका मान। कोण BOE आपने भी ज्ञात किया है, 30 डिग्री है।
इनको आप जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 220 प्लस 30 250 डिग्री, ये इसका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको आकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर x, y, ये इस पर एक लंब है, P, यहां पर दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा है, यहां पर ये M है, ये N है, ये कोण A दिया गया है, ये कोण B दिया गया है, ये C दिया गया है, ये O पॉइंट है, ये निशान जो है ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है? गिवन है कोण POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, साथ में एंगल A और एंगल B, A B का अनुपात 2:3 दिया गया है। फाइंड आउट करना है C का मान, ये आपको ज्ञात करना है। इसको किस प्रकार हल करेंगे? देखिए, एक्स ओ वाई ये रैखिक युग्म अभिगृहित से रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण XOP प्लस कोण YOP इज इक्वल टू 180। यहां पर POY या YOP एक ही बात है, ये 90 के इक्वल दिया गया है, इसलिए कोण XOP इज इक्वल टू 180 माइनस कोण YOP, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, अर्थात A और B वाला जो पार्ट है उनका योग 90 डिग्री है। माना A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x, अनुपातिक योग इज इक्वल टू 2x, 3x, 5x। तो यहां पर एंगल A हमें ज्ञात करना है। एंगल A का मान कैसे निकालेंगे? तो यहां पर A का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A इज इक्वल टू, यहां पर A का जो मान था वो 2x था, टोटल अनुपातिक योग जो है 5x हो गया, कोण की वैल्यू जो है वो 90 है टोटल, x से x कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36 डिग्री जो है वो A का मान होगा। इसी प्रकार B का मान, B इज इक्वल टू 3x है, 3x डिवाइड बाई 5x मल्टीप्लाई बाई 90, x से x खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 18 आ जाएगा, 18 तिया 54, 54 डिग्री जो है वो B का मान आ जाएगा। हमें निकालना है C का मान। आप देख रहे होंगे
रेखिक युग्म अभिग्रहित से कोण MON, इसमें दो पार्ट हो गए, कोण MOX प्लस कोण NOX, इनका मान 180 है। यहां पर MOX की वैल्यू B है, इसकी वैल्यू C है। यहां पर हम B की वैल्यू 54 डिग्री ये रख देंगे, तो इसलिए C का मान आ जाएगा 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126। ये C का मान इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर भी हम आकृति ही दी गई है आपको किताब में, उसी का ही हम प्रयोग करेंगे। यहां पर ये आकृति दी गई है SQRTP। आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको कोण PQR इज इक्वल टू कोण PRQ। आपको सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव डेट, सिद्ध करना है। टू प्रूव डेट, शॉर्ट में इसको TPT लिख सकते हैं। कोण PQS इज इक्वल टू कोण PRT। यहां पर आप देखें, कोण PQR बराबर कोण PRQ, अर्थात एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसके दोनों सम्मुख कोण बराबर हैं। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? उपपत्ति यानी कि प्रूफ। देखिए यहां पर ये कोण और ये कोण, ये दोनों रैखिक युग्म अभिग्रहित के अनुसार 180 का कोण बनाते हैं। कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। दूसरी चीज है इसमें, उसी प्रकार दूसरी साइड में देखिए, कोण PRT प्लस कोण PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर राइट साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए कोण PQS प्लस कोण PQR इज इक्वल टू कोण PRT प्लस कोण PRQ। चूंकि आपको गिवन है कोण PQR इज इक्वल टू कोण PRQ, तो इसलिए कोण PQS प्लस PQR के स्थान पर हम PRQ लिख देंगे। इज इक्वल टू कोण PRT प्लस कोण PRQ। देखिए PRQ दोनों साइड में है, इधर भी है उधर भी है, दोनों चिन्ह इक्वल हैं, इसलिए दोनों तरफ से PRQ को हम कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा कोण PQS इज इक्वल टू कोण PRT, जो आपको प्रूव करना था।